प्रिय दर्शकों नमस्कार। एक बार फिर से उपस्थित हूँ आप सबके सामने शुभाशुभ राशिफल के कार्यक्रम के साथ, जहां आपसे चर्चा होती है आपकी कुंडली के लग्न में बन रही राशि, आपकी कुंडली में चंद्रमा जहां बैठे हैं वहां से, और आपके नाम की राशि से वर्तमान में कौन सा ग्रह आकाश मंडल के किस क्षेत्र में विराजमान होकर के आपको कैसे प्रभावित कर रहा है, उसे ही गोचर फल कहते हैं या राशिफल कहते हैं। इससे पहले कि कार्यक्रम शुरू करूं, आपको और भी बातें बता दूं कि वस्तुतः राशिफल जो है वो कुछ और नहीं, आपको पद्धति पे लाने का एक प्रयास मात्र है कि आप अपने सनातन पद्धति को समझें, अपने सूर्य के स्वागत को समझें, दिन वार तिथि नक्षत्र योग और करण के हिसाब से दान पुण्य आदि कैसे इकट्ठा किया जाए, जीवन को कैसे सार्थक बनाया जाए, परमात्मा से अपना संबंध कैसे ज़्यादा से ज़्यादा जोड़ा जाए, आत्म तत्व और परमात्म तत्व को कैसे समझा जाए, है ना, अपने जीवन में सम्मान कैसे प्रकट किया जाए, ये सब ही राशिफल को राशिफल में सारी चीज़ें मिल जाती हैं। शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। ज्योतिष का महान सिद्धांत आज जो आपके सामने लेकर के आया हूं, उसमें जिस व्यक्ति की कुंडली में कोई भी ग्रह, बहुत ध्यान से समझिएगा, बहुत ही बढ़िया सूत्र है, जिस व्यक्ति की कुंडली में कोई भी ग्रह अगर केंद्र में बैठा हो और अवस्था में वो बाल्यावस्था का हो, है ना, बाल्यावस्था का हो, क्रमशः 0 से 6 डिग्री का हो, तो ये बात समझ लेना चाहिए कि वो ग्रह अपनी दशा में आपको बहुत ही बेहतरीन परिणाम देने वाला है। क्लियर है? अब आइए पंचांग से आपका परिचय करा देता हूं। दिन शनिवार 27 जुलाई श्रावण माह कृष्ण पक्ष की सप्तमी तिथि। सप्तमी तिथि रहने वाली है रात को 9:19 तक, फिर उसके बाद अष्टमी तिथि लग जाएगी। रेवती नक्षत्र रहेगा 12:59 तक, उसके बाद फिर अश्विनी नक्षत्र लग जाएगा। धृति योग और विष्टिकरण है। राहु काल है सुबह 8:45 से लेकर के सुबह 10:25 तक, मतलब शनिवार के दिन सुबह 8:45 से लेकर के 10:25 तक आपको कोई भी शुभ कार्य करने से हो सके तो बचा लेना चाहिए। 12:59 तक दिन में चंद्रमा मीन राशि में रहेंगे, उसके बाद फिर मेष राशि में जाएंगे। मतलब मैं जो आपको राशिफल बताऊंगा ये दोनों का बताऊंगा, आरंभ का भी, क्योंकि दिन का मध्य है, और दिन का बाद। तो यहां आपको जो राशिफल आज देखने को मिलेगा वो मीन और मेष दोनों का रहेगा। अभिजीत मुहूर्त का निर्माण हो रहा है सुबह 11:37 से लेकर के 12:30 दोपहर तक। इसमें कोई भी शुभ कार्य आप आराम से कर सकते हैं। अमृत काल का निर्माण हो रहा है सुबह 10:44 से लेकर के 12:14 तक। इसमें दान पुण्य पूजा पाठ मंत्र जप मंदिर दर्शन आदि आवश्यक रूप से करना चाहिए। 28 जुलाई को 11:47 दिन तक जो बच्चे पैदा होंगे वो गंड मूल में होंगे और उनकी शांति करानी होगी। इस आधार पर जो चंद्रमा हैं मेष राशि, मिथुन राशि, कर्क राशि, तुला राशि, वृश्चिक राशि और कुंभ राशि, ये जो 6 भाग्यशाली राशियां हैं मैंने जिनका नाम बताया, मेष, मिथुन, कर्क, तुला, वृश्चिक और कुंभ, इन राशियों के लिए चंद्रमा का आज विशेष परिणाम देखने को मिलेगा, मतलब सकारात्मक रूप से अगर देखें तो। अब बात करेंगे आज की ग्रह स्थिति में। शनिदेव कुंभ राशि में वक्री हैं 24 डिग्री के, राहु और चंद्रमा एक साथ मीन राशि में, उसके बाद दिन में मैंने बताया है कि 12:59 के बाद चंद्रमा मेष राशि में चले जाएंगे। गुरु और मंगल दो परम मित्र ग्रह एक साथ वृष राशि में बैठे हैं। सूर्य और शुक्र दो कंफ्यूजिंग प्लेनेट एक साथ जब हो जाते हैं तो कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं, और ये एक साथ कर्क राशि में गोचर कर रहे हैं। केतु देव कन्या राशि में और अंतिम ग्रह बुध सिंह राशि में गोचर कर रहे हैं। इनका प्रभाव आपको, यानी कि मेष राशि मेष लग्न से लेकर के मीन राशि मीन लग्न तक के जातकों को कैसे प्रभावित करेगा, इसे ही गोचर फल कहते हैं।
बात होगी सबसे पहले मेष राशि मेष लग्न। मेष राशि मेष लग्न के जातकों को आज दिन के आरंभ में अगर हो सके तो लोगों की सलाह ले लेनी चाहिए। बाद में आप अपने हिसाब से करेंगे, कोई बात नहीं है, पर पहले दिन के आरंभ में 1 बजे तक सामान्यतया आपको दूसरों की सुननी चाहिए। मेष राशि मेष लग्न के जातकों को आज कम से कम आपकी कैपेसिटी बहुत अच्छी रहेगी, बाद में चल करके तो और बढ़िया हो जाएगा, मतलब 1 बजे के बाद। पर मेष राशि मेष लग्न के जातकों को घर में कलह का वातावरण आज नहीं बनाना होगा। अपने व्यय पे दोनों ही समय में नियंत्रण रखना होगा। दिन के आरंभ में ज़्यादा, उसके बाद उत्तरार्ध में थोड़ा सामान्य रहेगा। अगर पढ़ाते हैं, बैंकिंग करते हैं, पॉलिटिक्स में हैं, ट्रांसपोर्ट में हैं, बच्चों के कपड़े और कुरियर सर्विस बहुत अच्छा है। नौकरी भी करते हैं तो भी बहुत अच्छा है। आज आपकी महत्वाकांक्षा की पूर्ति होगी और आज आपकी संतति से थोड़े बहुत मतभेद हो सकते हैं, इस वजह से इसका ध्यान रखना होगा। मेष राशि के जातकों के लिए शुभ अंक रहेगा 5, शुभ रंग रहेगा लाल। उपाय के तौर पे भगवान भोलेनाथ को दूर्वा अर्पित करना है। ये बात मैंने मेष के लिए बताई है। वृष राशि वृष लग्न के जातकों को आरंभ में एडजस्ट करना होगा, बाद में बिल्कुल चीजें ठीक होंगी। वृष राशि वृष लग्न के जातकों को व्यय पे नियंत्रण रखना होगा। वृष राशि वृष लग्न के जातकों को महत्वाकांक्षा की पूर्ति, बड़े छोटे भाई बहन से संबंधों में कमजोरी ना हो, इसका ध्यान रखना होगा, विशेषतया 1 बजे से पहले। वृष राशि वृष लग्न के जातकों को घर में कलह का वातावरण नहीं बनने देना है, बुद्धि को गलत जगह पे भ्रमित नहीं करना है। वृष राशि वृष लग्न के जातकों को कम से कम आज आप विख्यात हो जाएंगे, आपकी चहुं ओर चर्चा होगी, परिणाम आपके पक्ष में आएगा। नौकरी के योग बने हैं, प्रमोशन का लाभ मिलेगा, अचानक से धन प्राप्ति के योग भी बन रहे हैं, कहीं से खुशखबरी भी प्राप्त होगी। शुभ अंक 6, शुभ रंग हरा। उपाय के तौर पे देवी मैया को लाल वस्त्र अर्पित करना चाहिए। मिथुन राशि मिथुन लग्न के जातकों को वाणी में स्पष्टता बहुत आवश्यक है। बॉस के साथ संबंध बहुत आवश्यक होगा, खास करके ये 1 बजे से पहले। 1 बजे के बाद मिथुन राशि मिथुन लग्न के जातकों को आपका लाभ, आपका जो सेक्रीफाइस है, आपका जो प्रभाव है, वो सब वापस आपको पुनर्प्राप्त हो जाएंगे। मिथुन राशि मिथुन लग्न के जातकों को मेहनत करना है, दान पुण्य, पूजा पाठ, मंत्र जप और गुरु की सेवा, गुरु का हालचाल, ये सब लिया जाए। गुरु मंत्र का जप, तीर्थ का दर्शन। मिथुन राशि मिथुन लग्न के जातक हैं, कंपनी में काम करते हैं, मल्टीनेशनल, कपड़े का काम करते हैं, शेयर बाजार का काम करते हैं, टेंडर लेने का काम करते हैं, हार्डवेयर का काम करते हैं और इंजीनियर हैं, विशेषतया मैकेनिकल, सिविल और इलेक्ट्रॉनिक, तो बहुत अच्छा है। शुभ अंक रहेगा 7, शुभ रंग रहेगा आसमानी नीला। उपाय के तौर पे गणेश जी को दूध या जल, या अगर हो सके तो गणेश जी को आज कम से कम उन्हें दूध का भोग लगा दीजिए, या कम से कम उन्हें मोदक आज अर्पित कर दीजिए और उनके सामने बैठ करके 3 बार हनुमान चालीसा का पाठ या फिर गणेश संकटनाशक स्तोत्र का पाठ, या अगर हनुमान चालीसा रोज दिन करते हैं तो सामान्यतया कर लीजिए, नहीं तो फिर अगर हनुमान चालीसा रोज नहीं करते हैं तो आज कम से कम गणेश संकटनाशक स्तोत्र का पाठ आवश्यक रूप से करना होगा। सरसों तेल या घी का दीपक भी जला लेना चाहिए। ये गणेश जी के लिए मैं बता रहा हूं, कोई कंफ्यूजन नहीं है। कर्क राशि कर्क लग्न के जातकों के लिए नई खबर, नया समाचार, शुभ समाचार जो आपके मन को बहुत ही हर्षित करेगी, उल्लसित होंगे आप, श्रेष्ठ लोगों से मैत्री होगी, गतिमान होंगे। कर्क राशि कर्क लग्न के जातकों को दिन का आरंभ थोड़ा कंफ्यूजन वाला बीतेगा, जहां मतभेद और पारिवारिक कलह हो सकता है, पर बाद में चल करके वो चीजें ठीक हो जाएंगी। कर्क राशि कर्क लग्न के जातकों को भ्रम में नहीं रहना है, व्यवस्थित रहना है, रिसर्च पे काम करना है। पढ़ाते हैं, प्रोफेसर बनने की तैयारी कर रहे हैं, आईएएस बनने की तैयारी कर रहे हैं, माइंस में काम करते हैं, शेयर बाजार में काम करते हैं, इसके साथ साथ रिसर्च लिखने का काम करते हैं, थीसिस लिखने का काम करते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं प्रयोगशालाओं में, बहुत अच्छा है। इसके साथ साथ अगर आप मल्टी लेवल मार्केटिंग, आईटी सेक्टर और कम्युनिकेशन के क्षेत्र में काम करते हैं, संचार के क्षेत्र में, तो बहुत अच्छा है। शुभ अंक रहेगा 9, शुभ रंग रहेगा गेरुआ। उपाय के तौर पे कर्क राशि के जातकों को कम से कम आज भगवान ठाकुर जी को दूध अर्पित करना चाहिए। दूध से उनको स्नान कराइए, तुलसी का दल उन्हें अर्पित करिए या तुलसी के बिरवे से उनका अभिषेचन करिए,
कहने का अर्थ है। ये बात मैंने कर्क के लिए बताया है। सिंह राशि सिंह लग्न की बात होगी। आज प्रसिद्धि प्राप्त हो सकती है, बुद्धि विकसित होगी, स्वास्थ्य आज थोड़ा बहुत कमजोर रहेगा, विशेषतया 1 बजे से पहले। सिंह राशि सिंह लग्न के जातकों को अपने नौकरी पे भी आज ध्यान रखने की आवश्यकता होगी। बॉस के साथ संपर्क आज आपके अच्छे रहेंगे। सिंह राशि सिंह लग्न के जातकों को दाम्पत्य और प्रेम में खुशखबरी प्राप्त हो सकती है, नए लोगों से मैत्री मिल सकती है, दान करने का बड़ा मन करेगा। सिंह राशि सिंह लग्न के जातकों को वाणी का संयमन आवश्यक होगा। सिंह राशि सिंह लग्न के जातक हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करते हैं, ग्रेनाइट का काम करते हैं, पत्थरों का, उसके साथ सजावटी सामान, इंटीरियर और फर्नीचर, फल, रुई, गद्दे, तोशक आदि बहुत अच्छा है। कला क्षेत्र में काम करते हैं तो भी बहुत अच्छा है। विदेशी संपर्क, विदेशी कंपनी में काम करते हैं तो भी बहुत अच्छा है। शुभ अंक रहेगा 6, शुभ रंग रहेगा पीला। उपाय के तौर पे सुंदरकांड का पाठ आवश्यक रूप से करना चाहिए। बात होगी कन्या राशि कन्या लग्न। नए दोस्त बनेंगे, नया अनुभव मिलेगा, नई यात्रा होगी और पैसे अटकने का डर है, निवेश करने से सोचें। कन्या राशि कन्या लग्न, ट्रेनिंग लेना है, नया एडमिशन लेना है, नया काम करना है तो बहुत ही गंभीर और श्रेष्ठ समय है। कन्या राशि कन्या लग्न के जातकों को स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा। इसके अतिरिक्त अपनी दिनचर्या ठीक रखनी होगी। कन्या राशि कन्या लग्न के जातकों को दिन का आरंभ कंफ्यूजन भरा रहेगा, बाद में चीजें स्पष्ट होती जाएंगी। दाम्पत्य और व्यापार आरंभ में कमजोर होगा, बाद में चल करके ठीक हो जाएगा। कन्या राशि के हैं, कपड़े का काम करते हैं, पूजा पाठ की सामग्री, माइंस, कोयला, ट्रांसपोर्ट, टूरिज्म और ट्रांसपोर्ट वगैरह का काम बहुत अच्छा है। इसके साथ साथ नौकरी में पदोन्नति के योग भी बनेंगे, अच्छे लोगों से मैत्री भी होगी। शुभ अंक 3 रहेगा, शुभ रंग रहेगा हरा। उपाय के तौर पे आज किसी ब्राह्मण को वस्त्र दान अर्पित करना चाहिए। वस्त्र दान करिए, अर्पित करिए, ब्राह्मण को दे दीजिए। ये बात मैंने कन्या के लिए बताई है। बात होगी तुला राशि तुला लग्न। प्रमोशन के योग बने हैं, सुख, समृद्धि, संसाधन और सामाजिक प्रतिष्ठा वृद्धि में जाएंगे। तुला राशि तुला लग्न के हैं, पैतृक संपत्ति की सुरक्षा बढ़ाइए। तुला राशि तुला लग्न के हैं, आरंभ में तबीयत थोड़ी कमजोर लगेगी, बाद में चल करके ठीक हो जाएगा। नेत्र से संबंधित कोई समस्या ना हो, पाचन तंत्र में गड़बड़ी ना हो, इस वजह से आरंभ में विशेष ध्यान रखना होगा। दिन में आरंभ में थोड़ा आलस्य बढ़ेगा। तुला राशि तुला लग्न के जातकों को इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करना, विदेशी सामान का लाना, अपने नाम पे उसको पैक करना, बाजार में बेचना, खाने पीने खाद्य पदार्थ से संबंधित कोई काम करते हैं, ग्रोसरी का काम करते हैं, बर्तनों का काम करते हैं, चीनी मिट्टी का काम करते हैं, इसके साथ साथ पत्थरों का काम करते हैं और धातुओं का काम करते हैं तो भी बहुत अच्छा है। तुला राशि तुला लग्न के जातकों के लिए शुभ अंक रहेगा 4, शुभ रंग रहेगा सफेद। उपाय के तौर पे आज भोले बाबा को दूध, जल और काला तिल तीनों मिला करके अर्पित करिए। दूरबा भी अगर हो सके तो कर सकते हैं। अब बात होगी वृश्चिक राशि वृश्चिक लग्न। निर्णय लेने में आज आपको आसानी होगी। इतना ही नहीं, आज आपका बल और आत्मविश्वास दोनों बढ़ा हुआ है। जमीन का काम करते हैं तो आरंभ में फायदा होगा, पर बाद में चलकर के थोड़े से डील में सावधानी बरतनी होगी। वृश्चिक राशि वृश्चिक लग्न के हैं, कैपेसिटी बढ़ी हुई है, कन्विंसिंग कैपेसिटी जिसको कह सकते हैं, तिकड़म और चीजों को समझने का बल बहुत अच्छा है। वृश्चिक राशि वृश्चिक लग्न के जातकों को दाम्पत्य में, परिवार में और प्रेम संबंधों में आरंभ में दिक्कत होगी, बाद में चीजें ठीक हो जाएंगी 1 बजे के बाद, क्योंकि चंद्रमा का तब परिवर्तन हो जाएगा। इसके अतिरिक्त अगर हो सके तो आज वृश्चिक राशि के जातकों को किसी भी प्रकार का भ्रम नहीं पालना चाहिए, चाहे किसी भी वस्तु को लेकर के हो, चाहे संबंधों को लेकर के हो, चाहे चीजों को लेकर के हो, ये बहुत सावधान होना होगा। अगर वृश्चिक राशि के हैं, जमीन का काम करते हैं, सिविल इंजीनियर हैं, कॉन्ट्रैक्टर हैं, पीडब्ल्यूडी में काम करते हैं, सिक्योरिटी में काम करते हैं, माइंस में काम करते हैं और कोल तार आदि का काम करते हैं, इसके साथ साथ पढ़ाने का काम है और हार्डवेयर का काम करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल आदि का काम करते हैं तो भी बहुत अच्छा है। शुभ अंक रहेगा 4, शुभ रंग रहेगा सफेद। उपाय के तौर पे कम से कम आज 3 बार हनुमान चालीसा का पाठ आवश्यक रूप से करना चाहिए। बात होगी धनु राशि धनु लग्न। आज जो आपके काम हैं वो अंतिम स्वरूप में दिखाई देने लगेंगे। वर्षों की मेहनत, महीनों की मेहनत, पिछले कई दिनों का काम आज आपका अंतिम होगा। धनु राशि धनु लग्न के जातकों को विशेष सावधानी यात्रा में,
धनु राशि धनु लग्न के जातकों को कोई भी डील करने से पहले सावधान रहें, निर्णय लेने से पहले 2-4 लोगों से पूछ लें, उसके गुणा गणित को समझ लें। धनु राशि धनु लग्न के जातकों का कम्युनिकेशन, बुद्धि, व्यवहार और बड़ों के प्रति सम्मान का भाव ये बहुत अच्छा है। आरंभ में मन थोड़ा अशांत रहेगा, बाद में चलकर के बहुत ही व्यवस्थित और सुचारू हो जाएगा। अगर धनु राशि धनु लग्न के हैं और रिसर्च का काम करते हैं, वैज्ञानिक हैं, प्रयोगशालाओं में काम करते हैं, पशुपालक हैं, कृषि और वाणिज्य से संबंधित काम करते हैं, व्यवसायी हैं, शेयर बाजार से काम करते हैं, बहुत अच्छा है। शुभ अंक 6 रहेगा, शुभ रंग गेरुआ। उपाय के तौर पे कम से कम आज बजरंगबली के मूर्ति या तस्वीर के सामने लाल पुष्प की माला अर्पित करिए। ये बात मैंने धनु के लिए बताई है। बात होगी मकर राशि मकर लग्न। सामान्य बीतेगा मकर राशि के जातकों का जीवन। आज मकर राशि के जातकों को कम से कम कंफ्यूजन नहीं करना है, अपनी मेहनत पे विश्वास करने की आवश्यकता है। आज आपको परिणाम आज ना मिले तो हो सकता है कल मिल जाए। पैतृक संपत्ति का सुख बहुत अच्छा रहेगा। होटल का काम करते हैं, रेस्टोरेंट में हैं, कानून की पढ़ाई, कानून से संबंधित जानकारी, सीए, टैक्स डिपार्टमेंट और सड़क निर्माण विभाग बहुत अच्छा होगा। शुभ अंक 1 रहेगा, शुभ रंग लाल रहेगा। उपाय के तौर पे अनार अर्पित करना है भगवान बजरंग बली को। बात होगी कुंभ राशि कुंभ लग्न। सावधानी आवश्यक होगी व्यवहार में, वाणी में और पैतृक संपत्ति में, कुटुंबजनों से, छोटे बड़े भाई बहनों से कोई भी निर्णय ले रहे हैं उससे, इन सभी चीजों पे ध्यान देना होगा। कुंभ राशि कुंभ लग्न के जातकों को बाद में चलकर के साहस, बल, पराक्रम और भाग्य का सुख मिलने लगेगा। चंद्रमा जैसे मेष में जाएंगे, लेकिन 1 बजे से पहले थोड़ा बहुत कंफ्यूजन रहेगा। कई बार आप जो बोलेंगे वो होगा नहीं, जो नहीं बोलेंगे वो हो जाएगा। कुंभ राशि के जातक हैं, पढ़ाने का काम करते हैं, मल्टीनेशनल कंपनी में काम करते हैं, आईटी में काम करते हैं, इसके साथ साथ इलेक्ट्रॉनिक डिपार्टमेंट में काम करते हैं, बिजली विभाग में, बहुत अच्छा रहने वाला है। शुभ अंक 3 रहेगा, शुभ रंग हरा रहेगा। उपाय के तौर पे कुंभ राशि के जातकों को 3 बार हनुमान चालीसा के साथ 3 बार आदित्य हृदय का पाठ आवश्यक रूप से करना चाहिए। आखिरी राशि मीन राशि। किसी भी प्रकार के भ्रम में रहने की कोई आवश्यकता नहीं है, बहुत ही संतुलित होना होगा। बाद में चलकर के दिन ठीक बीतने लगेगा। आरंभ में मशक्कत ज्यादा करनी होगी और मीन राशि के जातकों को वाणी और व्यय दोनों को संतुलित करना होगा। किसी को देने से बचिए, किसी के साथ डील साइन करना हो तो बचिए। डॉक्यूमेंट बिल्कुल तैयार रखिए। पुराना काम उसको पेंडिंग पड़ा है उसको दूर करिए और उसको ठीक करिए। बैंकिंग से संबंधित कारोबार में हैं तो बहुत अच्छा रहेगा। इसके साथ साथ अगर आप शिक्षक हैं तो भी बहुत अच्छा है। लास्ट ईयर जितने भी आपने काम को रोक करके रखा हुआ है उसको एक बार फिर से रिवाइव करिए। अगर संभव हो सके तो पीछे का हिसाब किताब एक बार पुराना देख लिया जाए। कहीं कोई छूटा हुआ व्यक्ति जिसके पास आपके पैसे हों वो आप भूल गए हों, ऐसा भी हो सकता है। मीन राशि मीन लग्न के जातकों का बल, पराक्रम, साहस, धैर्य आज काम करेगा। इसके साथ साथ शुभ अंक रहेगा 7, शुभ रंग रहेगा सफेद। राम रक्षा स्तोत्र का पाठ मीन राशि के जातकों को आज करना चाहिए। कुछ इसी तरीके से आज के इस राशि फल के कार्यक्रम का समापन करते हैं। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। कल एक बार फिर से उपस्थित होंगे आप सबके सामने। बहुत बहुत नमस्कार।